मीडिया अकाउंट को भी लॉक कर दिया है। इस खबर के आने के बाद एक कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के अकाउंट लॉक बताए गए। इससे ट्विटर और कांग्रेस के बीच तकरार और बढ़ गई। केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन की तैयारी कर चुके नेताओं को जब कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के लॉक होने की जानकारी मिली तो दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ एक और पोस्टर आ गया। नारेबाजी करते हुए संसद की तरफ बढ़ रही महिला कार्यकर्ताओं ने इसे ट्विटर और सरकार की मिलीभगत तो बताया है, साथ ही विपक्ष की आवाज बंद करने की साजिश कहा। रोज यौन शोषण की समस्या सामने आती है, दलितों की जो है बार बार आवाज बंद की जाती है। कितने लोगों को सजा हुई, और अगर इस बात को राहुल गांधी जी ट्विटर पर लिखते हैं, अगर इस बात को आईएनसी इंडिया के लीडर्स ट्विटर पर लिखते हैं, तो उनके ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया जाता है। कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया कि उसके ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। हालांकि सोशल नेटवर्किंग साइट ने इसकी वजह ट्विटर के नियमों का उल्लंघन बताया। ट्विटर की तरफ से कहा गया कि निजी जानकारी डालने की वजह से ऐसा किया गया। एक आधिकारिक बयान में ट्विटर की तरफ से कहा गया कि इस मामले को लेकर एनसीपीसीआर ने अलर्ट किया था, क्योंकि फोटो में पीड़ित बच्ची के परिजनों की पहचान हो रही थी। इसी वजह से नियमों के मुताबिक कार्रवाई की गई। इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि ट्विटर को चुनौती देने की वजह से उनका अकाउंट बंद कर दिया गया, लेकिन इंसाफ और सच के लिए संघर्ष में उनकी राह कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के खिलाफ लॉक करने की जो कार्रवाई हुई है उस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें नाबालिग की पहचान उजागर हुई थी, ऐसे आरोप लगे थे, जो कि यौन शोषण का शिकार थी। उसके बाद ट्विटर ने इसको नियमों के खिलाफ माना, जिसके बाद पूरी की पूरी लॉक करने की कार्रवाई की गई। लेकिन कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर ही इस रोक पर जंग छेड़ दी। इसके बाद तो हैशटैग मैं भी राहुल से शुरू हुई ये लड़ाई बीजेपी फियर्स राहुल गांधी तक पहुंच गई और यूथ कांग्रेस से लेकर इसके कई नेता लॉक किए गए तमाम अकाउंट्स को खोलने की मांग करते दिखे। कांग्रेस ने इसे सरकार का पाखंड तो बताया ही, साथ ही ट्विटर पर बीजेपी के संगठन की तरह काम करने का आरोप मढ़ा। ट्विटर के खिलाफ चल रही इस जंग के बीच पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के भी अकाउंट लॉक होने की खबरें आने लगी। इसमें रणदीप सुरजेवाला, मणिकम टैगोर, सुष्मिता देव, अजय माखन और बाला साहब थोरात भी बताए गए। मैं समर्थन कर रहा था राहुल जी के विचारों का, मेरा भी अकाउंट लॉक कर दिया है। ये तो चल रहा है जो वो लोकशाही के खिलाफ है। विचार स्वातंत्र्य हमारा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, वो विचार स्वातंत्र्य आबादित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए ये ट्विटर का अकाउंट हैक किया, ट्विटर का तो दोष है ही, लेकिन इसमें ज़्यादा दोष भारतीय जनता पक्ष और सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो वो दबाव कर रहा है ट्विटर पर कि अकाउंट लॉक करो। ट्विटर के एक्शन पर कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर उंगली उठाई तो बीजेपी ने इसे कानून के मुताबिक उठाया गया कदम करार दिया। हमारे देश का कानून है कि अगर कोई माइनर बच्ची है तो उसके पेरेंट्स की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कानून का उल्लंघन किया है, जिसके चलते नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ट्विटर को लिखा और ट्विटर ने भारतीय कानून के अनुसार राहुल गांधी की उस आपत्तिजनक ट्वीट पे कार्रवाई करी है। बीजेपी ट्विटर के कदम को जायज ठहराती दिखी तो कांग्रेस ने इसे डिजिटल इमरजेंसी बताया। हालांकि इस बीच दिल्ली बीजेपी के नेता नवीन कुमार जिंदल ने भी ट्विटर में काम करने वाले विरोधी विचारधारा वाले लोगों पर उनका अकाउंट बंद करने का आरोप लगाया। किसी भी मंच पर यौन शोषण पीड़ित परिवार की पहचान उजागर करना कानूनन गलत है। कांग्रेस के कुछ नेता भी इससे सहमत हैं, लेकिन ये नेता चाहते हैं कि ट्विटर अपनी नीतियों की समीक्षा करे और अकाउंट्स के अपने आप लॉक होने जैसे कड़े कदम उठाने से बचे।